शादी में गए, वो नहीं माने कि बेटी ने जिद कर ली कि नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे तो मैं वरमाला नहीं डालूं, फेरे नहीं करूं, फिर हमको जाना पड़ा। अब वो बेटी ऐसा हाथ करी, हमने उसके हाथ में श्रीफल वगैरह दिया, तो उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था। तो हमने बेटी से पूछा, क्यों रही ये हाथ पे नाम किसका लिखा है? तो बेटी ने कहा इनका। मैंने पूछा, बेटा ये नाम किसका लिखा है? तो कि मेरे पति का। अच्छा। तो हमने कहा कि ये तुमने हाथ पे नाम क्यों लिखवाया? तो वो बोली कि मैंने जब मेहंदी मंडवा रही थी तो मेरी जो चाची जी हैं वो बोली कि हाथ में अगर पति का नाम रहता है तो पति मुट्ठी में रहता है। तो फिर हमने कहा, बेटा फिर तो पति की जगह सास का लिखाना था, फिर पति का क्यों? अगर हाथ पे नाम लिखने से पति मुट्ठी में आ जाए तो सास का नाम लिखाती कि सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। देख, हमने उस बेटी से कहा, देख संसार में किसी को मुट्ठी में करने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मेरे हाथ से सब छूटे रहें और मेरा महादेव मेरे हाथ में पकड़ा रहे, बस इससे ज्यादा। 5:30 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहां एक माताजी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। कथा की शुरुआत है, ध्यान से सुनना। उस माँ ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन करो? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरुजी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, और आप कहते हो कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगाकर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिले। मूर्ति बाहर। हमने उस माँ से कहा, तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगा कर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबह सुबह तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबह सुबह उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर? पर अगर वो माँ वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगा कर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगाकर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे। बस ऐसा ध्यान लगाकर बैठ जा। ध्यान लगाकर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा।
ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से तुम ध्यान लगा लो, मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ा कर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चला, अपने आप लीन हो। करूं मैं कपड़े की फेरी लगाता हूं, साइकिल पे कपड़ा बांधना, ले जाना, बेचना। 1 साल से मेरी कपड़े की फेरी ठीक नहीं चल रही। इतना दुखी हो गया कि भोजन के भी लाले पड़ने लगे, बड़ी मुश्किल से जिंदगी चलने लगी। अब करूं तो करूं क्या? एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी पर अगर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, उसको जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है। अब तू फेरी भी लगा, मना नहीं, पर पहले शिव जी को जल चढ़ा। मैंने अपने पिताजी के कहने पर, जो आपकी कथा दिन रात सुनते हैं, उनके कहने पर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2-3 महीने तो मेरी फेरी जैसी थी वैसी ही रही, कोई अंतर नहीं आया। आखिरी में मैंने मंदिर जाना छोड़ा तो मेरे पिताजी ने कहा मंदिर मत छोड़, तो शिव जी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा लगा और 1 लोटा जल चढ़ा। अब मैंने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करी और मेरे बाबा का नाम लेकर जो जल शिव जी को चढ़ाता था वही मैं अपने कपड़े पर छींट देता था और कपड़ा लेकर साइकिल पर बांध कर चला जाता। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे भी लाखों और करोड़ों में खिला दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आया। लाइन अच्छी लिखी है, वो कावड़ देना। कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें 2 तो पानी के कलश रहते हैं, 2 पानी के लोटे रहते हैं। भक्ति की डोरी बंधी होती है और एक बांबू, एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे की प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बांस बोलते हैं, बांबू बोलते हैं? बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू। मूलतः प्रयोग होता। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का, बांस का प्रयोग किया जाता आखिरी तक। और कावड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में
दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते। उसका कारण क्या है? शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। एक बार माऊली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहां पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया। माऊली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास में आकर वो महिला दो रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माऊली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा? आज माऊली करें जल्दी कपड़े पहनो। कपड़े पहनाए माऊली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहां बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माऊली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माऊली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माऊली ने कुंडी बजाई। जैसे कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा, आप तो संत ज्ञानेश्वर माऊली हैं। हाँ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगल सूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ। चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नारियल और 101 रुपए रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी कर लाया और तुम उसको नारियल और 101 रुपए दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के लिए शर्मोशार हो गया। तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढता ढूंढता चल गया। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माऊली बारी कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल बारी कर रहे। ढूंढता ढूंढता वो चोर बारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का दर्शन करने के लिए। उसको क्या मालूम था कि वो बारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, बारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि शिव तुम्हारा द्रोही, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन लगा, और इसे जिभ्या को रोग लगा है, तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है,
2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है। ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूं, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूं, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएगा। 32 की 32 चल जाए, तो कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले, पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का, और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। तुम्हारी जेब में अगर 1000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी तुम्हारी जेब में, 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर सर सर, क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म, फिर वेटर सर सर करेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे, तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह वैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है, तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 23 वर्ष के बाद। अच्छा, एक बात आपसे पूछा, जरा उत्तर देना, मेरी छत्तीसगढ़ की जीनियों जीजाओं सब उत्तर देना। आपके घर में जेठानी रहती है, आपके घर में जेठ रहते हैं, आपके घर में देवरानी रहती है, आपके घर में देवर रहते हैं, आपके घर में ननंद रहती है, आपके घर में भांजा रहता है, आपके घर में भतीजा रहता है, आपके घर में काका काकी, काका ससुर रहते हैं, काकी सास रहती है, आपके घर में काका जी के बच्चे भी रहते हैं, आपके घर में आपके सास ससुर भी रहते हैं, आपके घर में पूरा परिवार रहता है। सब साथ रहने से परिवार होता है क्या? परिवार का मतलब क्या? हमारे कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा ठीक है, परिवार हो गया, काका जी साथ में है, काकी जी साथ में है, सास ससुर साथ में है, जेठ जेठानी साथ में है, देवरानी जेठानी साथ में है, तो क्या परिवार हो गया?
शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार कब होता है। परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार कब पूर्ण माना गया है, जब उसमें आपकी परवाह करने वाले विराजमान हो। आपकी परवाह करने वाले अगर आपके परिवार में है तो समझ लो कि आपका परिवार परिवार है। अगर परवाह करने वाले नहीं है तो उस परिवार की कोई परिभाषा नहीं। लाओ एक बार वापस आ जाओ, आओ साथ में अपनी मम्मी को भी लेकर आओ। मेरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में छोटे छोटे सफेद दाग से हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद सफेद सा दिखने लगा। फिर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के पास इलाज करवाए, इलाज करवाने पर कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी पशुपतिनाथ का 3 बार उपवास करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी, फिर मैं मम्मी पापा के साथ सीहोर गई, वहां पर शंकर कंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष लेकर घर आ गई। गुरुजी, फिर मेरी मम्मी रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना और मेरे शरीर में लगाती रही। मेरा आयुर्वेदिक आज भी चलता रहा, डॉक्टरों का इलाज भी चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, हम शंकर का रूप मानकर उनकी भी दवाइयां लेते रहे। और 3 पूर्णिमा का गाय के बछड़ा जब दूध पीता है, उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर जमा होता है, उसको चम्मच में निकालकर अपने शरीर में लगाने वाला 3 पूर्णिमा का उपाय वो भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने के अंदर मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई और मेरा शरीर पूरा की पूरा साफ हो गया। अब मेरे शरीर पर सफेद दाग नहीं है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक लाइन अच्छी है, एलईडी पर चल रहा है पत्र, आस्था चैनल और एलईडी पर पत्र चल रहा है। लाइन को आप लोग भी गुनगुनाएंगे जो लोग एलईडी पर पढ़ रहे हैं, बच्ची की राइटिंग में है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी जरा आप लोगों में से किसी को बॉटल चढ़ी है क्या? बॉटल, वो इंजेक्शन बॉटल, हाथ तो उठाओ किस किस को चढ़ी है। अच्छा, रख लो, बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बॉटल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो और मुट्ठी बांधकर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी। अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, पर ढूंढने के लिए थप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये 3 चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए। और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाए। यही बच्ची है। पूरे शरीर में श्वेत श्वेत सफेद दाग हो गए थे
और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर पढ़ना, एलईडी पर, आर्था चैनल पर सब लोग पढ़ना, इस लाइन को पढ़ो जिस पे हमारी उंगली चल रही है। बाबा आपके एक लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को माला माल कर दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा युधिष्ठिर देवांगन पिछले 5-6 सालों से एक पार्षद जी के यहाँ पर छोटी सी नौकरी करता, वेतन में जो मिलता था उससे हमारा घर चलता था। जिंदगी बड़ी कठिनता में चल रही थी, घर में कुछ रुपए नहीं थे। हमारे बेटे ने कहा, माँ, सियोर वाला बाबा कहता है कि जो शिव से मांगो वो मिल जाता है। अगर मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो क्या मेरा बाबा भी मुझको ऊंची कुर्सी पर बिठा सकता है? क्योंकि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करता हूं, मेरे पास में धन है। मेरी माँ ने, तभी मैंने कहा तू चिंता मत कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, कथा सुनना प्रारंभ कर, फिर तुझे जो करना है बाबा के भरोसे कर। माँ, मुझे चुनाव लड़ना। माँ कहने लगी, पैसा नहीं है खाने का, लाखों रुपए लगता है चुनाव लड़ने में, कहां से पैसा है? यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं, यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, पर बेटे ने ठान लिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बाबा सब व्यवस्था करेगा, और व्यवस्था बाबा को। गुरुदेव, अब करें क्या? पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, बेटा हार गया, अब करें क्या? जीतना मुश्किल। बेटे ने कहा, अब जो करेगा शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। और बाबा पर आश्रित होकर विश्वास करके बिना किसी 1 रुपए के भी खुद का प्रचार खुद कर स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर आज बाबा की कृपा से पूरा राजनांदगांव शहर भी हैरान है कि दूसरे के यहाँ काम करने वाला पार्षद कैसे बन सकता। और बाबा ने पार्षद, इसमें सबसे मूल अगर कुछ है तो मेरी जीजियों, मेरी उषा देवांगन बहन, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस बहन को इतना जरूर कहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है, इसमें सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें जरूरी है आपकी मेहनत, लगन और विश्वास। हम जब आ रहे थे तो गाड़ी महाराष्ट्र से होते हुए आई, तो महाराष्ट्र से आते बीच में जहां डीजल पेट्रोल के लिए गाड़ी रुकी तो वहां पेट्रोल डीजल वाले जो बच्चे थे, पेट्रोल डीजल भरने वाले, वो हाथ देकर बोले, हे भैया, इस पे आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। ये शब्द जब वो पेट्रोल पंप वाले बच्चों के सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वास्तवता में कितनी सुंदर बात कही। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं इसके अंदर कौन बैठा है, और ये सत्य है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, दरवाजे पर लिखता है, गाड़ी पर लिखता है, उसके अंदर शंकर ही बैठा रहता है, कोई दूसरा नहीं। आप ही हैं? ऐसे दोनों हाथ हिलाओगे। बच्चे आए हैं दोनों, गोदी में लो उनको, दोनों आए, लिया दोनों को लिया। गुरुजी, हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। बच्ची पत्नी का गर्भ जब ठहरने के बाद गर्भस्थ बच्चों का मालूम नहीं पड़ा, पहले 1 बाद में 2, पर आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों बच्चे ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा दीजिए।
मन रोने लगा। पत्नी पूजा पाठ करवाने लगी, शिवजी पर ध्यान गया। सासू मां बोली, बाबा के भरोसे रहो, पूर्ण भरोसा कर। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, कथा सुनना चालू कर। मेरी पत्नी एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ कर। डॉक्टर ने कह दिया दोनों बच्चों को मत रखो, दोनों बच्चे बेकार हैं, ये जीवन के लिए खतरा है, मत रखो। आखिरी में मेरा लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगी। हम सीहोर चले गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, जल पीने लगी। सीहोर का रुद्राक्ष का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बच्चा, डॉक्टर ने तो कह दिया था 6 महीने के बच्चों को बाहर निकालना है, पर मन नहीं कर मन नहीं कर। तब आखिरी में हारने पर सारा बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा एक बच्चा तो पूर्ण जा चुका, ये दूसरा बच्चा भी बेकार हो गया। ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन को रोक दिया गया और कह दिया गया अब दूसरी जगह जा। तब आखिरी में दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, जैसे तैसे बाबा के आश्रित कर कर छोड़ दिया। और आखिरी में यह हुआ कि हम शिव को नहीं छोड़े, हमारा पूरा भरोसा था। और आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर तो बोले थे कि एक नहीं है, पर बाबा की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हैं और दोनों बच्चे बाबा की कृपा से स्वस्थ। ये शिव उनके फोटो भी लगा रहे हैं, दोनों बच्चों के फोटो देखिए। और तेरी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। की आदत ऐसी है कि पति से पूछती हैं क्यों, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा करा, तुम्हारी बहन ने ऐसा करा, तुम्हारी भाई ने ऐसा करा। और जब पति सुनाने बैठता है तो पत्नी का मन नहीं लगता कि वो क्यों ऐसा क्यों करा, पति बता रहा है तो उसको समझो, सुनो, फिर मन नहीं लगता। फिर तो लिया मोबाइल और चलाना प्रारंभ, तो पति को गुस्सा आ जाता है। अब जब पार्वती जी का मन नहीं लगा कि तुम्हारा मन एक मछली की तरह कभी यहां कभी वहां मछली जैसे स्थिर नहीं रहती, वैसे तुम स्थिर नहीं रही हो पार्वती। मैं देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पति आज तुम्हें श्राप देता है कि तुम पृथ्वी पर एक मछुआरन बनकर जन्म लो, क्योंकि तुम स्थिर नहीं रही। कथा सुनने के लिए मन की स्थिरता चाहिए। तुम मछुआरन बनोगी, जाओ। शिव जी का वचन प्राप्त करा, पार्वती मैया ने विचार करा अब जन्म लो तो का लूं। समुद्र के तट पर एक मछुआरों की बस्ती थी, उस मछुआरे की बस्ती में मां पार्वती जी ने छोटी सी कन्या का रूप लिया। 4 वर्ष की बेटी बनकर एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगी। और निवेदन है, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हैं लाखों की संख्या में, आज प्रथम दिवस की कथा में जो आपकी संख्या, जो शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे मन को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट
शिव के पास जाओ तो थोड़ा मन को स्थिर करने का प्रयास करें। मेरा बेटा 10 वर्ष का है, 10 साल तक उसके मुंह में वाणी नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था, निपट गूंगा था, उसकी वाणी नहीं थी। बाबा फिर हमने सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा। एक पंडाल नहीं, शिव पुराण कहती है अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी है तो बाबा कुछ देता जरूर है। 5 पंडाल पूरे हुए और बाबा की करुणा कृपा ऐसी हो गई, रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाए और हमारे बच्चे को पिलाने लगे। और मैं कथा का वर्णन क्या करूं, मेरे शिव का, जिनकी कृपा से 10 वर्ष का मेरा बेटा आज बाबा की कृपा से बोलना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना। माइक लाई, माइक लाई, ये रखा। श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। पार्वती जी का चित्त गया, पार्वती जी को श्राप लगा, मां जगत जननी 4 वर्ष की बेटी बनकर वृक्ष के नीचे रोई। एक मछुआरे ने उनको पाल पोस कर बड़ा। मछुआरे, मेरी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, मछुआरे ने उनको अपना बच्चा मान लिया, मछुआरे ने अपनी बेटी मान लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम मछुआरे ने सोचा ये लड़की मुझे वृक्ष के नीचे मिली है, क्या नाम रखूं इसका? नाम रख दिया पार्वती। पार्वती 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 पुकारते पार्वती जी बड़ी हो गई। उनका चित्त पृथ्वी पर मछुआरे के घर में लगता नहीं, क्योंकि शिव की आराधना के बिना दिल कहाँ लगे। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, जीजा ऐसे बैठे हैं, बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जिनका मन कहीं लगता ही नहीं। जब तक ये रोज 5 मिनट 2 मिनट शंकर जी की कथा नहीं सुन ले या मोबाइल पर एकाध रील नहीं देख ले शिव जी की, तब तक इसका दिल नहीं, मन नहीं। और फिर कहें आप लोगों से, आप सोशल मीडिया में शंकर जी को ढूंढते हो, शंकर जी आपको इस संसार में ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहाँ। हर हर दमदारी से हर हर, शिव तुम्हें ढूंढ रहा। भगवान शंकर आपको ढूंढ। और महाराज भगवान शंकर ने पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती, मौन होकर शिव को याद कर शंकर को स्मरण किया। अभी कथा में कहा शिवो हम, मेरे अंदर शिव है। संसार में जितने जन्म है सबके अंदर शिव है, सबके भीतर शिव विराजमान है, सबके अंदर शिव समाया। शिवो सबके अंदर शिव, शंकर सबके अंदर शिव। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? जम के बोलो, नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को नमन करना, प्रणाम करना। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं महादेव को, मैं शिव को संपूर्ण जगत में ओमकार में, जल थल अग्नि आकाश वायु में समाहित शिव को मैं नमन करता हूं। ओम नमः शिवाय का मतलब है शंकर को नमन करना। नमः शिवाय का मतलब है शिव जी को नमन करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है
शंकर भगवान को, गौरी शंकर को, नारायण शंकर को, हर शंकर को मैं नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं शिव को नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है, ओम नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शंकर को नमन है। मैं शंकर भगवान को नमन करता हूं। और शिवोहम का मतलब है सब में शिव समाया है, सबके भीतर शंकर बसा हुआ सबके। और जिस दिन आपको सबके अंदर शंकर नजर आने लगेगा ना, उस दिन आपके मुख से कभी गलत नहीं निकलेगा। कोई आपको गाली भी बक देगा ना तो आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। कोई आपको ताना भी दे देगा ना तो आपके मुख से आड़ा टेढ़ा नहीं निकलेगा। कोई आपको कोस भी देगा, बद्दुआ भी दे देगा, श्राप भी दे देगा ना तो भी आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि शिवोहम, शंकर तुम्हारे भीतर बैठा है ना, तो सब में शिव नजर आता है। तब ऐसा लगेगा शंकर की ही कोई लीला हो रही होगी, शंकर ही कर रहा होगा, शंकर ही कराएगा। हम तो निमित्त हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिव। तो पूछा देवियों ने, मैना धन्या कला ने पूछा, शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता का चरित्र कथा पूछा गया। मैना धन्या कला ने पूछा, हमारे शरीर से आपके शरीर पर चोट लगी है, हमारे कपड़े से आपके शरीर पर चोट लगी है, और आप कह रहे हो कि देवताओं के शरीर पर चोट लगी, ये कैसे हो सकता है? तो कहा, जब कोई भजन करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है, स्मरण करता है, कोई भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है ना, उसको अगर कोई गाली भी देता है तो गाली कभी उसको नहीं लगती, उसको लगती है जो उसके दिल में रहता है, जो उसके हृदय में विराजमान रहता है। गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल करिए। एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और घर की मां उस लड़के को उस लड़की का नाम लेकर खूब चिल्ला दे, लड़के का दिल पर छोड़ जाता। लड़का कहता है, मम्मी मुझे कुछ बोल देना पर उसको मत बोलना जो मेरे दिल में बसती है मम्मी, मुझे बोलना पर उसे मत बोलना। गाली किसको दी? उसको। उसी तरह राम जी का कोई भक्त है, शिव जी का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, भगवान का कोई उपासक है, जो भगवान के निरंतर जाप में, अनुष्ठान में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उसका जवाब वो शिव भक्त। कोई गाली भी देता है, शिव भक्त जवाब नहीं देता। शंकर का भक्त कभी अपशब्द नहीं कहता, जवाब का इंतजार करता है, क्योंकि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। वो एक दिन जवाब सबको देता है। और तेरे दरबार की बाबा सबका दादा, सबका बाबा, सबका पिता, प्रकाशदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। कोई उसे भंगेड़ी कह देता है, कोई उसे गंजेड़ी कह देता है, कोई उसे बैरागी कह देता है, कोई उसे त्यागी कह देता है, कोई उसे जटा जूट वाला कह देता है, कोई उसे तंत्र कह देता है, कोई उसे मंत्र कह देता है।
पर मेरा शंकर तो अड़भंगा, सबको स्वीकार कर कर सबका कल्याण कर देता है। वो शिव है, वो शिव। उसकी भक्ति कैलाश सुना लग रहा है। पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही है, एकांत में बैठकर याद कर रही है पार्वती जी शिव को। एकांत में बैठी बस याद कर रही, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई पूजन नहीं। पार्वती जी बस बैठी है, क्योंकि मछुआरे की बेटी है, पूजन का विधान नहीं जानती है। निभाना तो पड़ेगा जिसके घर में जन्मी है। अनुष्ठान नहीं जानती पार्वती जी, मंत्र नहीं जानती पार्वती जी। पार्वती जी कोई तंत्र नहीं जानती, मंत्र नहीं जानती, क्योंकि मछुआरे के घर में जन्म ले ली। बच्ची का नाम पार्वती रख दिया, बस एक वृक्ष के नीचे मौन होकर बैठ जाती है और स्मरण करती है शिव को प्रणाम। कभी नमः शिवाय बोलोगे तो शंकर को नमन है, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो तो शंकर को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो तो शंकर को नमन है। जप रही है, प्रणाम कर रही है शिव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप दिन भर बोलते रहते हो, उसका मतलब ये शंकर को नमन करना, प्रणाम करना, बाबा को प्रणाम, बाबा को प्रणाम। आप बार बार किसी को प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए, इतना खुश हो जाता है। बताओ, मेरा नाम लेकर मुझे प्रणाम कर रहा है, बार बार पुकार रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, भूलता ही नहीं है। हर क्षण सुबह से उठेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम कर लिया। दिन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रात में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह से शाम तक कितनी बार प्रणाम करता, कितनी बार। कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री को प्रणाम करने का फल देखिए, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने का फल देखिए। सुबह से शाम तक बेटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं। वो बच्चों का, दोनों बेटों का फोटो लगा रहा हूं, पहले बेटों का फोटो देखिए, दोनों बच्चों का फोटो देखिए, दोनों लड़कों का फोटो देखिए। अब वो दोनों लड़कों का फोटो देखने के बाद अब उस पत्र पर ध्यान दें। श्रीमती गिरीश देशमुख, पति का नाम श्री नरेंद्र कुमार देशमुख, ग्राम निकुम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, इसी गांव से, वाह, धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, जिला निकुम गांव की है, आ जाइए। निकुम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। मेरे दो बेटे हैं, दोनों मेडिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग किया है। बड़े बेटे का चयन जिंदालिशालिंग में हो गया था, छोटे का भी अच्छी जगह नौकरी लग गया था, पर दोनों ने विचार करा कि हमें प्राइवेट जॉब नहीं करना। दोनों बेटे 4-5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। इस बीच में उनको कभी एग्जाम निकल जाता, प्री एग्जाम निकल जाता, कभी इंटरव्यू निकल जाता, कभी ओरल निकल जाता, पर बच्चों का सिलेक्शन 4 से 5 साल तक नहीं। आखिरी में एक बार बेटे ने आपका मोबाइल पर कथा सुन ली, टीवी पर कथा सुनने का मन कर लिया, शिव जी के मंदिर जाती, झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा, शिव जी को प्रणाम करा, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। और बच्चों ने जो स्मरण करा, कह दिया माँ अब तो सरकारी नौकरी लगकर रहेगी, क्योंकि वो महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, सियोर वाला महाराज कहता है पढ़ाई 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और शिव जी पर भरोसा करो, अब तो मेरी नौकरी लगेगी। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बच्चों ने कठिन परिश्रम कर कर दोनों बेटे शुभम देशमुख और शुभांशु देशमुख, दोनों की नौकरी बाबा की कृपा से 1 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पर और दूसरे की कोड़ा गांव में बैंक में नौकरी लग गई। मैं दोनों की ओर से प्रणाम करने के लिए सरकारी नौकरी मेरे दोनों बेटों, शिव तत्व इसी को कहता। अब शंकर को आश्रित हुए,
विश्वास। श्री शिवाय नमस्तु। श्री सब बोलो श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। हम शंकर को नमन करते, बार बार प्रणाम करिए, बार बार नमन करिए, बार बार नमन करिए। आज एक बात बोलना चाहते हैं, बड़े ध्यान रखना उस बात का। घर में सेठ जी अगर दानी होते हैं ना, तो जो काम करने वाला नौकर है, सेवक है ना, जब सेठ जी घर में रहते तभी झाड़ू पोछा करने आता है। उसको मालूम है सेठ जी मुझे देखकर कुछ ना कुछ जेब में से निकाल कर दे दे। सेठानी अगर धार्मिक है, सेठानी अगर दानदाता है, सेठानी अगर अच्छी है दिल की, तो नौकर नौकरानी सेवा करने, सेविका सेवक आते हैं तो देख कर आते हैं कि ये मेरी सेठानी है ना, जब मैं झाड़ू लगाने जाऊंगी ना चुपचाप से मुझे 200 550 रुपए दे देगी। सेठानी अच्छा, सेठानी अच्छा, सेठ अच्छा है। उसी तरह देख लिया सेठ जी जाना है, सर राम राम सीताराम। सेठ जी देखो तू रोज रोज मुझे प्रणाम करता है, रोज रोज नमन करता है, इधर आ ले 50 रुपया। आप जा रहे हो घर के बाहर, कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, आपके सामने रोज आया था, आपने निकाल कर ले 50 रुपया, चाय पीने ले 10 रुपये। अंदर से भाव, मेरे शंकर भगवान को रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी भी सोचेंगे सुबह से शाम तक एक ही काम बचा है, मेरे को प्रणाम करती रहती है। ले तुझे क्या चाहिए, तेरी झोली खुशियों से भर ले, तुझे देता हूं झोली भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों बेटों ने बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि दोनों बेटे ही ब्रांच मैनेजर के पद पर हैं। ये शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने भावों को। मां जगतजननी बैठकर पेड़ के नीचे भगवान को याद कर रही है। याद करिए, केवल दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से काम नहीं चलेगा। दरवाजे पर कितना भी शुभ लाभ लिख लो, उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब अपने दिमाग में दूसरों के प्रति शुभ विचार लाओगे, तो तुम्हारे घर में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। हम अपनी बुद्धि में शुभ विचार ही नहीं ला रहे। एक महिला बैठी है, जसुमती बांटरे, जसुमती बांटरे। तेरा पढ़ के बताओ क्या नाम लिखा है। सो जसुमती बांटरे है ना, बांटरे, रायपुर शंकर नगर से आई हैं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ, बेलपत्र लेकर आ जाओ। गुरुजी, मैं रायपुर की रहने वाली हूं। आपकी कथा टीवी पर सुन सुन के मन करा कि एक बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन।